Illustration 21. From the following particulars for a period, reconcile the actual profit with the budgeted profit. Budgeted data, actual data. Direct material 50, 66. Direct wages 30, 33. Variable overhead 6, 7. Variable fixed overhead 10, 12. Net profit 4, 8.5. Total of budgeted 100. Total of actual 126.5. Actual material price and wages rate were higher by 10%. Actual sales price are also higher by 10%. अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले देखिए लिखा हुआ है कि सेल प्राइस वेरिएंस। अब सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। एक्चुअल का डाटा तो हमको दिया हुआ है 126.5, लेकिन ये वाला अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि सेल प्राइस 10% से बढ़ गया। मतलब अगर सेल प्राइस 100 था तो 10% बढ़ गया, मतलब न्यू सेल प्राइस हुआ 110। न्यू सेल प्राइस 110 हो गया। एंड ये जो एक्चुअल का जो वैल्यू दिया है 126.5, ये हमारा 110 में है, यानी 110 में 126.5 यानी 100 में कितना होगा, दैट इज 126.5 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, जो कि हमारा कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं अभी। 126.5 इंटू 100 डिवाइडेड 110, जो कि होगा हमारा कितना, 115। देन हमारा वेरिएंस कैसे आएगा, 126.5 माइनस 115, जो कि हुआ हमारा 11.5 फेवरेबल। देन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। वॉल्यूम वेरिएंस के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल मटेरियल प्राइस एंड वेजेस रेट वेर हायर बाय 10%। इसके लिए देन ये जो 126.5 अगेन ये 110 में है, 110 में 126.5, देन 100 में कितना, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं 115। देन वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये वाला हम वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा, देन 115 माइनस 100, जो कि हमारा होगा 15 फेवरेबल। ये हो गया हमारा वॉल्यूम वेरिएंस। देन वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हुआ, पहले हमारा 100 था, अब 115 हो गया, देन कितना इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज्ड, वॉल्यूम 15% इंक्रीज्ड। देन सेल वैल्यू वेरिएंस। सेल वैल्यू वेरिएंस तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 126.5 माइनस 100, जो कि 26.5 फेवरेबल है। अब हमारा सारा सेल का वेरिएंस खत्म हो गया। देन अब हम मटेरियल वेरिएंस की तरफ देखते हैं। पहले लिखा हुआ है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में अगर हम देखेंगे तो फिर से एक कैलकुलेशन वाला टेबल आया है, जो कि लिखा हुआ है 66 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। फिर हम देखेंगे कि ये वाला अमाउंट कैसे आया, देन अगेन हम यही करेंगे। मटेरियल का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब एक्चुअल कितना दिया हुआ है, एक्चुअल आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो एक्चुअल दिया हुआ है 66, लेकिन ये स्टैंडर्ड कितना है, ये जो 66 है ये 110 में है, देन सॉरी 110 में है 66, देन 100 में कितना होगा, 66 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100,
जो कि इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6, जो कि आएगा 60, 60। देन 60 माइनस 66 हुआ हमारा 6 एडवर्स। देन क्या, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस तो हमने पहले से ही निकाला हुआ था, जो कि हमारा 15% इंक्रीज। देन कितना होगा, 50 इंटू 15%, जो कि हुआ हमारा 7.5, एंड ये एडवर्स होगा। देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस कैसे निकल रहा है अभी, पहले अब हमारा यूज कितना होगा, पहले हमारा 100 यूज होता था, फिर वॉल्यूम 15% से बढ़ गया, देन अब हमारा कितना यूज होगा, 115। 100 में पहले हमारा 50 लगता था, 100 में पहले हमारा 50 लगता था। 50 अगर आप कैसे पूछेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। देन 115 में कितना होगा, देन 115 में होगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 115, जो कि हमारा कितना होगा, 115 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हुआ हमारा 57.5, जो कि हमारा होगा 57.5। ये हो गया यूसेज, ये हम कितना यूज करेंगे। देन फिर अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल, देन मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 66। ये 66 कितने पे था, ये हमारा 110 पे था। 110 पे था मतलब 100 पे कितना होगा, 66 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। देन हमारा कितना होगा, ये हमारा कल पहले ही कैलकुलेट कर लिखे थे, ये हो गया 60। देन कितना होगा, देन देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस अब कितना होगा, 57.5, 57.5 माइनस 60, जो कि हमारा होगा 2.5, और ये एडवर्स में होगा। देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, 50 माइनस 66। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा, 50 माइनस 66, ये होगा 16 एडवर्स। देन अब मटेरियल भी हमारा सेल कंप्लीट हो गया, मटेरियल कंप्लीट हो गया, अब लेबर की बारी है। देन लेबर में हमको दिया हुआ है लेबर वेज रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस हम फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे। वेज रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब एक्चुअल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि, जो कि हमारा दिया हुआ है 33। अब अगर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है 33, लेकिन ये 33 तो 110 में है, 110 में 33, देन 100 में कितना होगा, 33 बाय 110 इंटू 100, देन कितना होगा, ये हो गया 3, ये हो गया 30, 30 हो गया। देन 30 माइनस 33, ये हो गया 3 एडवर्स। देन लेबर रेट वेरिएंस, सॉरी, देन हुआ हमारा कितना, वेज वॉल्यूम वेरिएंस। वेज वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम हमारा तो पहले से ही निकल चुका है, जो कि 15%। देन 30 इंटू 15%, जो कि हमारा हुआ 4.5, और ये एडवर्स में जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इसलिए एडवर्स में जाएगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता तो फेवरेबल में जाता। देन एफिशिएंसी, जो लोग अगर वेरिएंस पढ़े होंगे तो मटेरियल का जो यूसेज वेरिएंस होता है वो लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो आवर कमेगा, और अगर एफिशिएंसी कमेगा तो आवर बढ़ेगा। बेसिकली ये पता ही होगा।
एफिशिएंसी। देन पहले हम 100 में यूज़ करते थे, 100 में हमारा 30 लगता था, फिर हमारा इंक्रीज बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज। देन अब हम कितना यूज़ करेंगे, 115। देन 115 पे कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 115। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 115 इंटू 3 डिवाइडेड 10, जो कि हमारा हुआ 34.5। देन 110 पे हमारा होता था 33। देन 100 पे कितना होगा, 100 पे 30। देन एफिशिएंसी वेरिएंस कितना होगा, 34.5 माइनस 30, जो कि हुआ हमारा 4.5 फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देन वेज कॉस्ट वेरिएंस पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देन कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, कॉस्ट वेरिएंस डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 30 माइनस 33, जो कि होगा 3 एडवर्स। 30 माइनस 33 जो कि होगा 3 एडवर्स। देन अब हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, सेल कंप्लीट हो गया, मटेरियल कंप्लीट हो गया, लेबर कंप्लीट हो गया। अब वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड ही बाकी है। फिक्स्ड ओवरहेड में सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस ही निकलेगा और बाकी कुछ भी डिटेल्स नहीं है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ये डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 10 12, जो कि डायरेक्टली डिफरेंस आएगा 10 12, जो कि होगा 2 एडवर्स। देन वेरिएबल ओवरहेड भी कंप्लीट हो गया, अब हमारा फिक्स्ड ओवरहेड भी कंप्लीट हो गया, अब हमारा वेरिएबल ओवरहेड ही सिर्फ बाकी है। देन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, जो कि होगा 6 माइनस 7 दैट इज 1 एडवर्स। 6 माइनस 7 दैट इज 1 एडवर्स। और क्या क्या निकलेगा, वॉल्यूम वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस कितना, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हमारा 15% तो पहले से ही निकल चुका है, एंड ये हो गया 6। देन ये कितना हुआ 0.9, एंड हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो ये एडवर्स में जाएगा। देन एफिशिएंसी वेरिएंस, देन एफिशिएंसी एफिशिएंसी में हमने ये वाला पॉइंट तो पहले से ही किया था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो शायद आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। एक्चुअल में दिया हुआ है 7, एंड ये जो 6 है, ये कितने के लिए यूज होता है, ये 6 यूज होता है 100 के लिए, 100 के लिए 6 यूज होता है। अब हमारा वॉल्यूम बढ़ चुका है, मतलब कितना 115, एंड 115 के लिए कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 115। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, 115 इंटू 6 डिवाइडेड 100, जो कि हुआ हमारा 6.9 डायरेक्टली। देन एफिशिएंसी वेरिएंस कितना होगा, 6.9 माइनस 7, जो कि हुआ 0.1 एडवर्स। तो हमने सारा का सारा वेरिएंस कंप्लीट कर लिया। अब हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि मैं बता देता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप ये देखो कि आप किससे किस में जा रहे हो। मतलब आप बजटेड से एक्चुअल में जा रहे हो, या एक्चुअल से बजटेड में जा रहे हो। अगर आपने ग्रुप 1 का एक चैप्टर है जो कि वह रिकॉन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई थिंक ये आपने पढ़ा ही होगा। अगर मैं आपको प्रॉफिट वेरिएंस के लिए बता देता हूँ, प्रॉफिट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए
अगर मान लो कि आप बजटेड से एक्चुअल कर रहे हैं, बजटेड से निकलकर एक्चुअल में जाना चाहते हैं, तो फिर क्या है, पहले आप बजटेड प्रॉफिट लिख दो जो भी दिया हुआ है, बजटेड प्रॉफिट जो भी दिया हुआ है, एंड ये जो वेरिएंस हमने निकाला उसका ओरिजिनल फॉर्म में उसको पुट कर दो। ओरिजिनल फॉर्म मीन्स जिसका फेवरेबल आया उसको प्लस में लगा दो, एंड जिसका एडवर्स आया उसको माइनस पे लगा दो। यही करके करके आप एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। बट अगर आप एक्चुअल से बजटेड में जा रहे हो तो पहले लिख दो एक्चुअल में जो प्रॉफिट दिया हुआ है, देन हमने जो वेरिएंस निकाला उसका उल्टा लगाओ। मतलब अगर फेवरेबल दिया तो माइनस में लगाओ, और अगर एडवर्स में दिया तो प्लस में लगाओ। देन ये सब टोटल करेंगे तो बजटेड निकल आएगा। आई होप इलस्ट्रेशन 21 इज ओवर। अब हम देखेंगे कि इलस्ट्रेशन 22। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 22 में हमारा डाटा दिया हुआ है, पहले ये एक साल का, फिर नेक्स्ट साल का। सेल्स 120 129.6, प्राइम कॉस्ट ऑफ सेल 80 91.1, वेरिएबल ओवरहेड 20 24, फिक्स्ड एक्सपेंस 15 18.5, प्रॉफिट 5, फिर 4 यानी ये लॉस में है, ये प्रॉफिट 5, ये लॉस 4। ड्यूरिंग द ईयर 2012 to 13, average prices increased over these of previous year. 20% in case of sales, 15% in case of prime cost, 10% in case of overhead. अब हमको इतना तो समझ में आ गया, मतलब ये जो प्राइस दिया हुआ है, मतलब ये बढ़ के ये कॉस्ट को इंक्रीज करके जो प्राइस है। देन फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिपेयर ए प्रॉफिट वेरिएंस स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव डाटा। अगर आप इलस्ट्रेशन 21 को अच्छे से कर लोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। इसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें ही डिफरेंट में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 21 में, जो कि ये 2 चीज़ें ही सिर्फ दिया हुआ था। तो ठीक है, अब हम इलस्ट्रेशन 22 भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन 22 को करेंगे, यहाँ पे हमारा 4 वेरिएंस निकल के आएगा। 4 वेरिएंस क्या, पहले होगा सेल, देन फिर होगा प्राइम कॉस्ट, देन फिर होगा वेरिएबल ओवरहेड, देन होगा फिक्स्ड ओवरहेड। हम चारों वेरिएंस को निकालेंगे। पहले हम सेल वेरिएंस से स्टार्ट करेंगे। सेल वेरिएंस में पहले सेल का क्या निकलेगा, पहले सेल हमको बाहर करेंगे सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। एक्चुअल हमने देखा 129.6 माइनस में 120 लिखने ही वाला था कि मेरे को ये चीज़ें मेरे आंखों के सामने आ गई। 20% इन केस ऑफ सेल, यानी ये जो सेल है ये 20% बढ़कर ही है, यानी कि 120 में ये सेल है 129.6, देन 100 में कितना होगा, 129.6 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। ये हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होगा 1296 डिवाइडेड 12, 108। देन प्राइस वेरिएंस कितना होगा, देन 129.6, ये हमारा होगा 21.6 फेवरेबल। ये हो गया हमारा प्राइस वेरिएंस। देन ये अभी सेल का चल रहा है। देन वॉल्यूम वेरिएंस का क्या होगा, वॉल्यूम का वेरिएंस अब कितना होगा, पहले वॉल्यूम का वेरिएंस का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला है एक्चुअल माइनस बजटेड। यहाँ पर बजटेड कितना है 120, देन एक्चुअल। देन फिर मैंने जब एक्चुअल करने के लिए निकला, फिर मेरे को डाउट आया कि 120 पे ये हमारा वैल्यू पे 120 में है कितना वैल्यू 129.6, देन 100 में कितना होगा 108, देन 108 देन ये होगा कितना 12 एडवर्स। देन फिर सेल वैल्यू वेरिएंस। सेल वैल्यू वेरिएंस तो डायरेक्टली ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि हमको टेंशन का ज़रूरत ही नहीं है। 120 जो कि हमारा 9.6 फेवरेबल। देन फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज या इंक्रीज कितना हुआ। वॉल्यूम ये हमारा एडवर्स में आ रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। देन अब डिक्रीज कितना हुआ, देन 120 में था हमारा, निकल के कितना आया 12। 120 का कितना परसेंट 12 होता है, जो कि हुआ हमारा 10%। देन वॉल्यूम ये 10% डिक्रीज, ये डिक्रीज में आया है। देन प्राइम कॉस्ट वेरिएंस। प्राइम कॉस्ट से निकलने के पहले हमको प्राइम कॉस्ट, आई थिंक आप जानते ही होंगे, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट होता है। देन सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट का कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, जो कि हमारा होगा 80 माइनस 91.1, जो कि हमारा कितना होगा 11.1 एडवर्स में होगा। हमारा ये सेल कंप्लीट हो चुका है। अब प्राइम कॉस्ट, ये हुआ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का कॉस्ट वेरिएंस निकल चुका। अब प्राइस वेरिएंस, अब प्राइस वेरिएंस देखेंगे। प्राइस वेरिएंस कितना हो, प्राइस वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। एक्चुअल तो मैंने लिख लिया 91.1, बट ये स्टैंडर्ड कितने में है, ये जो 80 लिखा हुआ है ये 100 में है, ये 100 में है, एंड ये जो 91.1 है ये 115 में है, जो कि लिखा हुआ है 15% इन केस ऑफ प्राइम कॉस्ट इंक्रीज्ड। यानी 115 में 91.1, फिर से 115 पे 91.1, देन 100 पे कितना होगा 91.1 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100। अब हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना होगा, 91.1 इंटू 100 डिवाइडेड 115, ये कितना आया 79.21। ये कितना हुआ 79.21। देन लिख लेंगे 79.21। देन कितना आंसर आया 11.88। 11.88 एडवर्स। अगर बुक का आंसर इनसे कुछ डिफरेंट होता है तो डेसिमल पॉइंट में सिर्फ मिस्टेक होगा, बाकी और कुछ नहीं। देन प्राइस वेरिएंस हमने निकाला। फिर वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस हमने पहले बोला था, हमारा इलस्ट्रेशन 21st के क्वेश्चन में क्या हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है मतलब एडवर्स होगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब अब जो आएगा अब फेवरेबल होगा, फेवरेबल होगा। देन कितना हुआ वॉल्यूम वेरिएंस 80 इंटू 10/100, ये 8 हुआ, ये फेवरेबल होगा। देन वॉल्यूम वेरिएंस भी हो चुका। अब एफिशिएंसी वेरिएंस है, अब एफिशिएंसी वेरिएंस होगा।
हमारा एफिशिएंसी कितना 10% डिक्रीज में हुआ है। मतलब अगर 100 में होता, जैसे हमने इलिस्ट्रेशन 21 में किया था, 15% इंक्रीज यानी 115 होता था, अब 10% डिक्रीज है यानी कि 90 होगा। 100 माइनस 10 जो कि 90 होगा। देन 100 के लिए 80 होता था, अब 90 के लिए कितना होगा? देन 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 90, ये हुआ हमारा 72। ये हुआ हमारा 72। देन 79.21, 91.1 हमारा हम निकलने वाले थे, ये 115 में है। देन 100 में कितना होगा, ये हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। देन एफिशिएंसी वेरिएंस का डिफरेंस कितना आया? देन आंसर आया 7.22 एडवर्स। देन हमारा प्राइम कॉस्ट भी कंप्लीट हो चुका। देन अब वेरिएबल ओवरहेड के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ ये छोटा सा ट्रिक है, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस जो दिया हुआ है, मतलब ये भी एक ओवरहेड ही है, पर ये भी 10% से इंक्रीज ही हुआ है। क्वेश्चन देख के ये मत समझना कि सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड ही इंक्रीज हुआ है। हाँ, देन वेरिएबल ओवरहेड का फिर से क्या निकलेगा? पहले होगा प्राइस वेरिएंस, देन वॉल्यूम, प्राइस, वॉल्यूम, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। यही वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड का। इसलिए सबसे पहले हम कॉस्ट वेरिएंस ही निकाल लेते हैं। कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा? ये हमारा लिखा हुआ है 20 माइनस 24, 20 माइनस 24 जो कि होगा हमारा 4 एडवर्स। देन कॉस्ट हमारा हो चुका। देन अब प्राइस, देन प्राइस वेरिएंस तो हमारा तो फॉर्मूला पता ही होगा, स्टैंडर्ड माइनस बजट, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। एक्चुअल का तो मैंने लिख लिया 24, जो कि है हमारा 110 में है। 110 में हुआ है 24, 110 में है 24। देन 100 में कितना होगा? 100 में होगा 24 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। ये हम कितना होगा? 240 डिवाइडेड बाय 11 जो कि हमारा है 21.81, 21.81, 21.81। देन 21.81 माइनस 24, ये हमारा कितना हुआ है? 2.19 एडवर्स, 2.19, और इसको हम लिख भी सकते हैं 2.18। पॉइंट का डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं। 2.18 एडवर्स बुक में लिखा हुआ है, इसलिए हम बुक का ही लिख लेते हैं। देन वॉल्यूम वेरिएंस तो हमारा पहले से ही निकल के चुका है, 10%, 20 इंटू 10%, एंड ये 2 फेवरेबल होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो फेवरेबल होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एडवर्स होगा। देन वॉल्यूम भी निकल के चुका। देन एफिशिएंसी के लिए हम फिर से देखेंगे। एफिशिएंसी का हमको तो फॉर्मूला पता ही होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल का तो हमने पहले से ही लिख लिया कि 21.81। देन अब सिर्फ स्टैंडर्ड ही लिखना बाकी है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड 20 है, पर ये 20 किसके लिए है? 100 का 20 है। देन 90 के लिए कितना होगा? 90 के लिए होगा 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 90। देन ये कितना होगा? 18।
ये कितना होगा 18, ये 18 निकल के आया। देन अब हम लिख लेते हैं 18 माइनस 21.81, ये हुआ हमारा 3.81 एडवर्स। देन अब एफिशिएंसी भी खत्म हो चुका। देन ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड भी कंप्लीट हो चुका। देन फिर अब क्या बाकी है, अब सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड ही बाकी है। देन फिक्स्ड ओवरहेड, देन फिक्स्ड ओवरहेड का हमको क्या निकाल कर देना है, फिक्स्ड ओवरहेड का हमको निकालना है प्राइस एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। प्राइस एफिशिएंसी, प्राइस एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। अब सबसे पहले हम हमेशा कॉस्ट ही करते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस का कॉस्ट, कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा 15 माइनस 18.5, 15 माइनस 18.5, जो कि हमारा हुआ 3.5 एडवर्स में होगा, 3.5 एडवर्स में होगा। आई होप आपके पास बुक होगा, इसलिए मैं बुक थोड़ा साइड में कर देता हूँ, लिखने में थोड़ा दिक्कत। इस अब हम देखेंगे कॉस्ट हमारा हो गया। अब हम प्राइस वेरिएंस को देखेंगे, प्राइस वेरिएंस को देखेंगे। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। एक्चुअल तो मैंने लिख लिया 18.5, लेकिन अब हमारा एक परेशानी आ गया है। ये जो 18.5 है ये 110 में है, 18.5, देन 100 में कितना होगा, 18.5 डिवाइड बाई 110 इंटू 100। ये हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 185 डिवाइडेड 11, ये कितना हुआ 16.81, 16.81, देन 16.81 माइनस 18.5, ये हुआ कितना 1.69 एडवर्स। प्राइस भी हो गया। देन एफिशिएंसी वेरिएंस, देन एफिशिएंसी वेरिएंस, अब फिक्स्ड ओवरहेड के एफिशिएंसी में आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन तो आपको शायद पता ही होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस वॉल्यूम के वजह से कुछ भी चेंज नहीं होता। मतलब 5000 क्वांटिटी के लिए जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा, 10,000 फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता। लेकिन आप पहले वीडियो, फिर आप बोलेंगे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप बोले थे कि फिक्स्ड एक्सपेंस भी 10% इंक्रीज होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड के केस में इंक्रीज नहीं होगा। यानी स्टैंडर्ड तो हमारा 15 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एक्चुअल है वो चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा, वो चेंज ये होगा, ये अब जो 16.81 निकाले ना, यही होगा चेंज। ये एक छोटा सा ट्रिक, 1.81 एडवर्स। अब हमने सारा वेरिएंस निकाला। देन फिर हमारा प्रॉफिट वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट वेरिएंस में हम इलस्ट्रेशन 21 में ही इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे चुके थे कि प्रॉफिट वेरिएंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप बजट से एक्चुअल में जाएंगे तो जो वेरिएंस जैसा है वैसा ही लिख ले, जो वेरिएंस जैसा है वैसा ही लिख ले, देन एक्चुअल में पहुंच जाएंगे। अगर आप एक्चुअल से बजट में जा रहे हो तो उल्टा करें, मतलब फेवरेबल को माइनस में दे, एक्चुअल को प्लस में दे, बजटेड प्रॉफिट का निकल जाएगा। देन इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इलस्ट्रेशन 22 खत्म हो गया। देन अब इलस्ट्रेशन 23 को जाएंगे। देन इलस्ट्रेशन 23, इलस्ट्रेशन 23 का क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है। आई होप आप पहले क्वेश्चन ही पढ़ ले, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ लें। इलस्ट्रेशन 23 को करने से पहले मैं इतना बता दूं, अगर आप कॉस्ट शीट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए, पहले आप कॉस्ट शीट ही प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हमको कॉस्ट शीट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन इसको हम यहीं बुक से ही कर लेते हैं, इसको हम यहीं बुक से कर लेते हैं।
स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। हाँ, इसका एक और छोटा सा ट्रिक, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप इसको ऐड लेस कैसे करते हैं, तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं। और क्या काम क्या है, मतलब इसको आप यहीं पे ही टोटल कर लीजिए। आप अगर इसको यहीं पे ही टोटल कर लीजिए, फिर उसका उल्टा इंसर्ट करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। या फिर आप यहीं से ही उल्टा डाल सकते हैं, मतलब ये आढ़वस में है ना, ये आढ़वस में इसको आप ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे और फेवरेबल है इसको आप लेस करेंगे। यही आपको कॉस्ट शीट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप कॉस्ट शीट आप पढ़े ही होंगे, इसलिए मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट हमको दिया हुआ है 4.5। 4.5 हमको मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 14,400 पे है। देन मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, 14,400 इंटू 4.5 जो कि हुए 64,800। देन प्राइस वेरिएंस को ऐड करेंगे, प्राइस वेरिएंस को ऐड करेंगे, बट ये हमारा एडवर्स में था, इसलिए मैं यही बोल देता हूँ कि आप यहीं पे टोटल कर लीजिए, देन फिर इसको एक साथ उल्टा लिखेंगे। ये हमने वीडियो को पॉज करके हमने ये वाला अमाउंट निकाल लिया, -4250 प्लस 1050 हमारा होगा 3200 एडवर्स। ये होगा वैसे ही ये होगा 800 एडवर्स, 800 एडवर्स। देन ये होगा 880 एडवर्स, ये होगा 2080 एडवर्स, 2080 एडवर्स। आपको जो भी मेथड सुइटेबल लग रहा है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर ऐसे डायरेक्ट निकाल के अगर इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना बुक में जैसे दिया हुआ है इंडिविजुअल को लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन प्राइस वेरिएंस एडवर्स में दिया है तो आप ऐड करेंगे, अगर फेवरेबल में दिया हुआ है तो लेस करेंगे। ये सिर्फ ये छोटा सा ही ट्रिक है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये 64,800 प्लस 4250 माइनस 1050, ये हमारा टोटल आया 68,000। देन स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 14,400 इंटू थ्री किस लिए, क्योंकि लेबर 3 है। 14,400 इंटू 3 जो कि हमारा हुआ 43,200। इसमें हम रेट वेरिएंस को ऐड करेंगे, एफिशिएंसी वेरिएंस को लेस करेंगे, हमारा आया 44,000। देन डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा हुआ 0.50, इसलिए ये होगा 7,200। देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर ये आप टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल के आएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारा होगा प्राइम कॉस्ट। देन प्राइम कॉस्ट पे क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है। इसके लिए हमने वेरिएबल निकाला, वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा पर यूनिट 25 पैसा है। 14,400 इंटू 0.25 ये हो गया हमारा 3,600। देन लेस एक्सपेंडिचर वेरिएंस 400, देन फिक्स्ड 14,400 इंटू 0.3 हुआ कितना 4320। देन ऐड वॉल्यूम वेरिएंस 1680, देन लेस एक्सपेंडिचर वेरिएंस दैट इज -400 हुआ 5,600। देन आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो पता ही होगा, प्राइम कॉस्ट, देन वर्क्स कॉस्ट, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देन 0.3 14,400 इंटू 0.3 4320, देन ऐड वॉल्यूम वेरिएंस जो कि है 1680 एंड ऐड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 400, जो कि टोटल अप टू
जो कि हुआ 6400। अगर आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 1,34,000। देन अब टोटल कॉस्ट कितना होगा, 1,34,400। ये सिर्फ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। देन क्वेश्चन में ये बोला गया था कि सेलिंग प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट 10 रुपीज। अब मान लो कि ये वाला अमाउंट दिया नहीं है, देन सेल कितना होगा, 14,400 इंटू 10, दैट इज 1,44,000। देन प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, प्रॉफिट होगा सेल माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के सेल हुआ कितना, 1,44,000 माइनस 1,34,400, जो कि ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो कि होगा 9,600। देन फिर अगेन प्रॉफिट वेरिएंस के लिए हम पहले से भी बोले थे कि आप कैसे करेंगे। तो इलुस्ट्रेशन 21, 22 एंड 23 ये भी ख़त्म हो गया। अगर आप वीडियो में कुछ भी नहीं समझ पाए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।